हेलो, मैं देवानंद। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज जो है जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग डेली जो है आपको एक वीडियो मिल रहा होगा। तो हम लोग जो है ये आपका मेंसुरेशन का पार्ट 5 होगा, ठीक है। और मेंसुरेशन में पार्ट 4 में हम लोग क्या पढ़े थे? वर्ग और आयत के बारे में जितने भी थ्योरम होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब हम सभी जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अर्थात उसका जो भी थ्योरम पढ़े हैं, उस पर जो भी हम लोग थ्योरम पढ़े उसको क्या कर लेंगे, उस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं वो आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए, आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो वर्ग और रेक्टेंगल से बनने वाले, अर्थात वर्ग और आयत से बनने वाले क्वेश्चन जो भी बनते हैं, जो नॉर्मल एग्जाम में आते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन हम लेके आए, ये अधिकांश जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इतना नहीं कि इतना 15-20 क्वेश्चन कर लिए उसके बाद आपका वर्ग और आयत का क्वेश्चन नहीं करेंगे, नहीं, क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जो है अभी के लिए बस हम लोग अभी इतना करेंगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन करने का। तो इसमें लगभग आपका 20 क्वेश्चन होगा। किसका? दोनों का, आयत और वर्ग मिक्स है इसमें, दोनों क्वेश्चन क्या है, मिक्स है। तो चलिए हम लोग करते हैं और देखते हैं। आप लोग क्या करिए, जैसे क्वेश्चन आएगा सबसे पहले स्क्रीन पे, तो आप पॉज कर लीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो होता है, इसका फायदा आप लीजिए। क्या करिए कि पॉज कर लीजिए, उसके बाद अपने से बनाने की कोशिश करिए। अगर बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो एक बार आप कॉपी खोल के देखिए कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका। उसके बाद फिर भी नहीं बनता है तो आप क्या करिए, वीडियो को फिर से आप स्टार्ट करिए और देखिए कि कहाँ नहीं बन रहा है, और बन नहीं रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है। तो उससे क्या होगा कि आप जो है जल्दी सीखेंगे और आपको ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा कोई भी चीज़, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। चलिए आप लोग बनाइए, अपने से पॉज करके आप लोग बनाइए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्या बोल रहा है कि दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या है। यहाँ आपको दो प्रकार का वर्ग दिया है, एक का जो क्षेत्रफल है, एक का जो परिमाप है वो 24 सेंटीमीटर है, और दूसरे जो वर्ग है उसका 32 सेंटीमीटर परिमाप दिया है। और बोल क्या रहा है कि एक तीसरा परिमाप बनाते हैं, जो दोनों, अर्थात जो 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर जो परिणाम है, उसको क्या कर रहे हैं, उन दोनों क्षेत्रफल, अर्थात ये जो वर्ग है 24 सेंटीमीटर जो परिमाप है वो वर्ग, और एक 32 सेंटीमीटर परिमाप है वो वर्ग, दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर। अर्थात एक तरह इस समझिए कि एक वर्ग आपका ये है जिसका परिमाप कितना है, परिमाप आपका कितना दिया है, तो परिमाप दिया है आपका 24 सेंटीमीटर। कितना दिया आपका? 24 सेंटीमीटर। समझिएगा कि एक आपका वर्ग है, एक वर्ग आपका है जिसका, और एक दूसरा वर्ग है। इस वर्ग का जो परिमाप है वो कितना दिया? 24 सेंटीमीटर। अगर परिमाप 24 सेंटीमीटर है, परिमाप अगर 24 सेंटीमीटर है, तो इसका साइड कितना होगा? तो साइड बताएंगे, इसका साइड कितना हो जाएगा आप बताएंगे। साइड इसका कितना हो जाएगा? 24/4। कितना हो जाएगा आप बताएंगे? 8 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। 6 चौक 24 होता है ना, तो इसका कितना होगा? 6 हो गया। तो बोल क्या रहा है, और इसका कितना परिमाप है आप बताएंगे। परिमाप इसका अगर 32 है तो इसका साइड कितना हो जाएगा, अर्थात एक साइड कितना हो जाएगा आप बताएंगे। साइड इसका हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, अर्थात ये आपका साइड 8 हो जाएगा। अगर 8 ये है तो सभी साइड इक्वल है तो 8-8 हो जाएगा, और ये कितना आपका 6 है। और आपको आगे क्या बोल रहा है कि इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप है। बोल क्या रहा है कि एक तीसरा वर्ग भी बनेगा जिसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस वर्ग के क्षेत्रफल और इस वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। अर्थात इसका क्षेत्रफल जितना होगा, इसका क्षेत्रफल जितना होगा, उन दोनों के योग का क्षेत्रफल के बराबर जो होगा वो तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल होगा। और उसका आपको क्या पूछ रहा है? परिमाप पूछ रहा है। इसका मतलब कि एक इन दोनों के योग के बराबर, अर्थात इसका क्षेत्रफल कितना होगा आप बताइए। अगर ये साइड 6 है तो इसका स्क्वायर, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बताएंगे अगर साइड इसका 6 है तो वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बताएंगे भुजा स्क्वायर। अर्थात इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 36, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आप बताएंगे? 64। और जो बनेगा वो कितना क्षेत्रफल का बनेगा, तो आप बताएंगे जो बनेगा वो कितना क्षेत्रफल का बनेगा, दोनों का योग के बराबर। अर्थात ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्थात 36 और 64, अर्थात ये जो स्क्वायर बनेगा वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का बनेगा, स्क्वायर मेरा वर्ग बनेगा। क्लियर है?
और पूछ क्या रहा है, तो तीसरे वर्ग का परिमाप क्या है। अगर आपका अगर क्षेत्रफल अगर आपको पता है तो क्या आप परिमाप नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते हैं। दिखाई दे रहा है, चलिए क्लियर दिखाई दे रहा है। तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, तो आप बताएंगे एरिया जो आपको दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे भुजा स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा आपका 10। तो भुजा इक्वल टू 10 है, तो परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है कि नहीं, 4 इंटू साइड होता है कि नहीं। तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे परिमाप आपका हो जाएगा 10 इंटू 4 इक्वल टू 40। यही आपका परिमाप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए समझाने के लिए जो है ना इतना आपको लिखना पड़ रहा है, समझाने के लिए मेरा इतना लिखना पड़ रहा है, नहीं तो आप डायरेक्ट अब निकाल सकते थे कि इसका कितना है 24 तो हो जाएगा 6, इसका 32 है तो साइड हो जाएगा 8, 36 प्लस 64 100 हो जाएगा। अर्थात जो तीसरा जो वर्ग बनेगा वो कितना क्षेत्रफल का बनेगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का बनेगा। और पूछ क्या रहा है कि उस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो एक साइड कितना होगा 10, तो 10 चौक 40 आपका आंसर है। तो ऑप्शन आपका कहाँ 40 है, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है 40। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं इसको, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए उसके बाद आप जो है बनाना स्टार्ट करिए, उसके बाद देखिए आपको बन जाएगा। आपसे क्या दिया है कि दो वर्गों के परिमाप जो है 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर है तो निम्न है। क्या बोला था वहां, हम लोग बोला था कि दो प्रकार का वर्ग था और तीसरा जो वर्ग था उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर था। और यहाँ भी दो वर्ग है और दोनों वर्ग का परिमाप दिया है, लेकिन यहाँ बोला है कि जो तीसरा वर्ग है ना वो दोनों वर्गों के अंतर के बराबर है, उसका जो क्षेत्रफल है, तीसरा जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर के बराबर है। और पूछ रहा है उसका परिमाप क्या होगा। देखिए वहाँ योग के बराबर था, यहाँ अंतर के बराबर है। तो आप निकालिए, आप डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, इतना तो आपको आइडिया आ गया होगा। आप फर्स्ट बार अगर आप बना रहे होंगे तो आप पूरा डिटेल के साथ लिखिए उसको। क्या दिया है कि ये एक दिया है वर्ग, एक वर्ग है, इसका परिमाप अगर 40 है तो इसका मतलब 40 भागा 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका साइड कितना हो जाएगा। अगर परिमाप मेरा, देखिए बार बार ये नहीं लिखेंगे, परिमाप अगर आपका 40 है तो परिमाप 40 है, परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है ना, 4 इंटू भुजा लिख लीजिए, हिंदी में ही लिख लीजिए, इक्वल टू 40। तो भुजा बराबर क्या हो जाता है, तो आप बताएंगे भुजा बराबर हो जाएगा 10। यहाँ तक क्लियर है, अर्थात ये कितना हो जाएगा साइड इसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक दूसरा स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर बोले चाहे अगर हम वर्ग बोले तो आप यही समझिए कि दोनों हम यूज करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करेंगे। तो स्क्वायर वर्ग एक ही है, साइड और भुजा एक ही है, तो जो भी बोले आप समझ जाइएगा, इतना तो आपको इंग्लिश आता होगा, ठीक है, ताकि दोनों लेके चलते हैं कि साइड और भुजा अगर बोले तो आप लोग समझ जाइए कि भुजा के बराबर इंग्लिश है उसी का होता है, भुजा का इंग्लिश क्या होता है साइड, और वर्ग का स्क्वायर, वर्ग का इंग्लिश क्या होता है स्क्वायर। तो छोटी छोटी बात है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ये और क्या दिया है कि ये जो है, ये जो स्क्वायर है इसका परिमाप अगर 32 है, अगर इसका परिमाप 32 है तो बताइए इसका परिमाप 32 है तो कितना हो जाएगा इसका साइड। तो आप बताएंगे जो साइड अर्थात भुजा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 से भागा करेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा, अर्थात ये साइड कितना 8 है। और बोला क्या है कि जो तीसरा वर्ग जो बनेगा उसका परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अगर 100 अगर 10 अगर साइड है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है आप बताएंगे भुजा का स्क्वायर। तो भुजा अगर 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आप बताएंगे 64। और बोला क्या इसके अंतर बोला है, अर्थात 100 माइनस 64 करेंगे तो अर्थात कितना हो जाएगा 36। अर्थात जो तीसरा जो मेरा वर्ग होगा वो कितना क्षेत्रफल का होगा, तो आप बताएंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। सब सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आप लिख लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा। तीसरा जो स्क्वायर बनेगा वो कितना का बनेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का बनेगा। अब बोल क्या रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। अगर क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भुजा कितना होगा, अर्थात अगर क्षेत्रफल इक्वल टू अगर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। भुजा स्क्वायर इक्वल टू ही क्षेत्रफल होता है ना इसका वर्ग का। ये दिया आपका 36, अर्थात भुजा इक्वल टू कितना हो गया, तो भुजा इक्वल टू हो गया 6। तो परिमाप कितना होगा 6 चौक 24, 4 से इंटू करिए। अगर भुजा 6 है तो इसका परिमाप कितना होगा 6 चौक
24। क्लियर है? तो 24 कहाँ आपको दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप फर्स्ट बार बना रहे हैं तो हो सके हल्का फुल्का दिक्कत आपको होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे करते जाएंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन जो है एकदम मुँह जवानी बनना चाहिए कि इसका 40 है तो 10 हो गया, 32 परिमाप है तो 8 हो गया, 100 माइनस 64 36 हो गया। इसका मतलब 36 भागा 4 करेंगे तो एक साइड निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा? 36 है क्या? हाँ 36 है। तो 36 अंडर रूट लेंगे 6 हो जाएगा, और 6 चौक 24 आपका क्या हो जाएगा? उसका परिमाप हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना अगर इस तरह हम बताने लगेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए क्या कर रहे हैं कि पूरा लिख दे रहे हैं कि आपको कैसे बनाना है। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 24। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः, अब देखिए यहाँ 5 वर्ग ले रहे हैं, 5 वर्गों का परिमाप जो है क्रमशः 24 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर है और 80 सेंटीमीटर है। तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यहाँ आपको 5 वर्ग का परिमाप दे दिया है और बोला है कि 5 वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर एक बड़ा वर्ग बनता है। बनेगा कि नहीं? क्योंकि सभी के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक वर्ग जो बनेगा वो तो बड़ा ही बनेगा। तो बोला है कि सभी 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर जो वर्ग होगा उसका बताइए परिमाप क्या होगा। तो एक चीज आप बताइए, आप देखिए, आप फिगर तो यहाँ बनाएंगे नहीं, आपको इतना खुद समझना होगा कि अगर ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये साइड कितना का होगा। तो आप बताएंगे फर्स्ट जो है, तो आप इस तरह लिखिए स्क्वायर, स्क्वायर को एस से डिनोट करते हैं कि S1 का जो साइड होगा वो कितना होगा। अगर 24 है तो 24 भागा 4 करेंगे तो इसका साइड कितना हो जाएगा? आप बताएंगे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मतलब कि S1 जो है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे क्षेत्रफल बताइए, आप यहाँ क्षेत्रफल लिख रहे हैं कि S1 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अगर साइड 6 है, अगर उसका परिमाप 24 है तो साइड कितना होगा? उसको 4 से भागा करेंगे कि नहीं करेंगे? अर्थात 6 चौक 24, और उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप बताएंगे 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब दूसरा स्क्वायर लेंगे इसको भी 4 से भागा करेंगे, क्योंकि साइड निकालने के लिए अगर परिमाप दिया है 32 तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग 4 से ही भागा करेंगे ना, क्योंकि 4 इंटू साइड इक्वल टू होता है क्या? परिमाप। परिमाप इक्वल टू क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो देखिए इसको 4 से भागा करेंगे, 4 से अगर भागा करेंगे तो 8 होगा। तो S2 अर्थात स्क्वायर दूसरा जो होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप बताएंगे इसका साइड हो जाएगा 8, तो 8 8 64 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या होगा, इसको भी 4 से जब भागा करेंगे तो इसका साइड हो जाएगा 10, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अर्थात स्क्वायर 3 का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर है? और चौथा जो हो जाएगा इसको भी 4 से जब भागा करेंगे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 19 का स्क्वायर क्या होता है? S4 का जो हो जाएगा आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 361 हो जाएगा। और चौथा का अगर हम 4 से भागा करते हैं तो इसका साइड कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। तो अर्थात S5 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 20 का स्क्वायर होता है 400। अब सबका क्या बोल रहा है कि जो पांचवा जो बनेगा, अर्थात सॉरी, जो 5 वर्गों का जो क्षेत्रफल के योग के बराबर जो है ना मेरा अब एक वर्ग बनेगा, और उस वर्ग का परिमाप पूछा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वो 5 वर्ग के योग करने के बाद मेरा इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, अर्थात उतना के बराबर ही क्षेत्रफल होगा। आपको यहाँ क्लियर बता दिया गया है कि उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, अर्थात इसके 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, उसका परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल का योग कितना होगा। तो आप जोड़िए, 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 6 कितना होगा? 9 और 6 हो गया आपका 15, 15 और 1 बकिया था 16 हो गया। अब 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 1 कितना हो गया आपका? 9 हो गया। अर्थात जो आपका सभी का योग होगा, अर्थात 5 वर्गों का योग जो होगा वो कितना होगा? तो आप बताएंगे 961। अर्थात जो नया मेरा जो वर्ग बनेगा उसका कितना क्षेत्रफल होगा? तो क्षेत्रफल उसका कितना होगा? तो आप बताएंगे उसका क्षेत्रफल होगा 961। अगर 961 क्षेत्रफल है तो बताइए उसका भुजा कितना होगा। तो आप बताएंगे अगर क्षेत्रफल इतना है तो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो भुजा स्क्वायर मेरा कितना दिया है? 961 दिया है। अगर 961 भुजा स्क्वायर है तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट निकालिए, स्क्वायर रूट निकालेंगे 961 किसका हो जाएगा? तो 31 का हो जाएगा। अगर भुजा अगर 31 है तो पूछ क्या रहा है आपको? परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा इक्वल टू परिमाप।
तो अर्थात इसको 4 से आप इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 जो हो जाएगा वो नया वर्ग का परिमाप हो जाएगा। क्लियर है? वो जो नया वर्ग बनेगा उसका परिमाप कितना हो जाएगा? 124 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? 124 सेंटीमीटर कहाँ है ऑप्शन में? यहाँ सी। तो सी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े अब हम लोग। समझ में आ रहा है? एक एक चीज समझ में आ रहा है? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप दोबारा एक बार जाके देखिएगा, फिर से वही रिपीट करके देखिएगा, आपको गारंटी है समझ में आएगा। ठीक है? अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर जो दिए हैं 7379073200, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। वैसे जो है हम गांव जा रहे हैं, जैसे अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है क्योंकि हम अभी आपको 2-3 दिन पहले मैं रिकॉर्ड करके ही गांव जा रहा हूं, ताकि गांव में तो मैं खाली रहूँगा, कुछ काम उतना रहेगा नहीं, तो वहाँ आपको मैसेज जो भी रहेगा वो हम खुद जो है आपको रिप्लाई करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो आप मैसेज जरूर कीजिएगा अगर कुछ समझ में नहीं आता है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और नीचे कमेंट करिएगा, अच्छा कमेंट करिएगा। अगर ख़राब लगता है तो ख़राब भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 हो गया। अब चौथा देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या था आपका, क्या है। देखिए, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। बोला है क्या कि एक वर्ग है, एक वर्ग इस तरह है और बोल रहा है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर, अर्थात किसके विकर्ण पर? इस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से, अर्थात इसके विकर्ण पर एक वर्ग खींचते हैं। तो बताइए, अगर वर्ग खींच रहे हैं तो इसका मतलब, और कहाँ खींच रहे हैं, बोल कहाँ रहा है कि इसके वर्ग पे, इसके विकर्ण पे खींच रहे हैं। इसका मतलब ये अगर विकर्ण पे खींच रहे हैं तो ये जो वर्ग बनेगा वो किसके बराबर होगा? उसका भुजा किसके बराबर होगा? ये विकर्ण के बराबर होगा। अर्थात इस तरह हम कुछ खींचे होंगे, इस तरह खींचे होंगे, इस तरह ही खींचे होंगे ना। अगर मेरा पहले वर्ग अगर ये था, ये बी है, ये सी है और डी है, बोल रहा है क्या? क्वेश्चन पढ़िए सही से कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, अर्थात इसके विकर्ण पर एक वर्ग खींचते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो वर्ग होगा, ये बी सी डी जो वर्ग है उसका जो विकर्ण होगा वो क्या होगा? ये जो आपका बन जाएगा, समझिए कि बी डी, यहाँ मान लीजिए आप ये बी सी डी माने ना ई एफ मान लीजिए, अर्थात ये जो बी डी ई एफ जो आपका स्क्वायर है, जो आपका वर्ग है, उसका साइड कितना होगा? वो पहले वाले वर्ग का विकर्ण के बराबर होगा। होगा कि नहीं? अगर यहाँ आप वर्ग बना रहे हैं, इसका मतलब इसका साइड कितना होगा? ये जो बी डी ई एफ जो वर्ग है उसका साइड कितना हो जाएगा? इस वर्ग, पहले वाले वर्ग का विकर्ण के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? वैसे भी फिगर से भी लग रहा है। तो वही आपको क्या बोल रहा है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से वाला हम क्या बोले, हमेशा नीचे रहता है। तो अनुपात क्या है? अर्थात ये जो रहेगा, ये जो बन रहा है विकर्ण मतलब विकर्ण पे जो बन रहा है स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल से बोल रहा है कि पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो साइड है, पहले वाला जो आपका वर्ग है उसका साइड मान लेते हैं एक्स है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल, अर्थात ये बी सी डी वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप बताएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और सेम मतलब नीचे रखने का मतलब अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है? जैसे एक्स अनुपात वाई बोले तो एक्स बटे वाई इसको लिख सकते हैं, अनुपात को लिख सकते हैं कि नहीं? अर्थात नीचे ये हमेशा रहेगा, अर्थात इसको अनुपात में लिखना है तो आप हमेशा आप दाईं तरफ इसको लिखिए, जो से वाला होता है। क्लियर है? तो से वाला आप हमेशा दाईं तरफ लिखिए। तो कितना बोल रहा है कि अनुपात क्या होगा? दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अर्थात ये दोनों जो वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो बताइए, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर ये एक्स है तो इसका विकर्ण कितना होगा? तो आप बताएंगे √2x होगा। होगा कि नहीं? तो अगर ये √2x है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आप बताएंगे √2x का होल स्क्वायर होगा। क्लियर है? यही ना होगा? तो यहाँ जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए, जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, 1 अनुपात आपका 2 हो जाएगा राइट आंसर। अर्थात इन दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। 1:2 आपका बी जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो 1:2 हो जाएगा, इसका दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए आप लोग, दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ें। तो आपका चौथा क्वेश्चन हो गया।
आप लोग पॉज करके जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका दिमाग भी थोड़ा खुलेगा। दिमाग जब तक आप नहीं लगाएंगे क्वेश्चन पे, अगर आप डायरेक्ट जैसे देख लेंगे सॉल्यूशन ना, तो आपको दिमाग कम लगेगा। और आपका दिमाग जब वहाँ लग जाएगा कोई क्वेश्चन पे, तो कुछ भी अगर नहीं समझ में आया, और अगर आपको सबसे पहले आप खुद से बनाएंगे, सबसे पहले वीडियो पॉज करेंगे और खुद से बनाएंगे। अगर नहीं बनेगा तो कॉपी देखिए, उसके बाद फिर से नहीं बना तब मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद देखिए कि अच्छा यहाँ हम गलती कर रहे थे। तो उससे क्या होगा कि आप जल्दी भूलेंगे नहीं, जो गलती किए हैं वो फिर आप जल्दी से गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरह आपको बनाना है। और देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप लोग। क्या बोला है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। बोला है कि एक वर्गाकार पार्क है, इस तरह एक पार्क है, ठीक है, एक वर्गाकार पार्क है, और बोला क्या है कि इस वर्गाकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो 25 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 25 किलोमीटर स्क्वायर है। क्लियर है। तो बोल रहा है कि अगर 25 वर्ग किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर सबसे पहले देखिए, अगर पार्क का क्षेत्रफल जो दिया है वो 25 किलोमीटर स्क्वायर है, अर्थात पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है, बताएंगे। पार्क का क्षेत्रफल दिया है 25 किलोमीटर स्क्वायर। अगर पार्क का क्षेत्रफल इतना दिया है तो बताइए उसका भुजा कितना होगा। तो भुजा कितना होगा, अर्थात भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर ही होता है। भुजा स्क्वायर इक्वल टू 25, तो भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। भुजा इक्वल टू हो जाएगा आपको 5। इसका मतलब इस जो पार्क है उसका एक साइड कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे एक साइड आपका 5 किलोमीटर का हो जाएगा, अर्थात इधर 5 किलोमीटर सभी किधर हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। इसलिए क्यों हम निकालें साइड, इसका क्यों निकालें, क्योंकि बोल क्या रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर पूरा करने का अर्थ क्या हुआ कि जो पार्क का परिमाप है, जितना पार्क का परिमाप है उतना दूरी वो तय करता है। अगर एक चक्कर पूरा करने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ से चलना अगर स्टार्ट किया सपोज दैट, तो यहाँ गया होगा, फिर इधर गया होगा, फिर इधर, फिर इधर, एक चक्कर तब ना पूरा होगा। अर्थात वो क्या किया कि जितना इस पार्क का परिमाप है उतना उसने क्या किया, चक्कर लगाया। तो कितना चक्कर लगाया, 5, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 चौक 20, अर्थात 20 किलोमीटर उसने क्या किया, टोटल दूरी तय किया। और कितने, और बोल रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा किया। अब एक चीज देखिए, इस पार्क का परिमाप जितना होगा उतना ही दूरी तय करेगा, अर्थात परिमाप कितना है, तो आप बताएंगे परिमाप हो जाएगा 5 चौक 20, अर्थात वो दूरी कितना तय किया, तो दूरी तय कितना किया, आप बताएंगे दूरी तय किया कितना, 20 किलोमीटर। परिमाप के बराबर ही दूरी तय करेगा ना, तो 20 किलोमीटर दूरी तय किया। और बोल क्या रहा है कि वह प्रत्येक घंटा कितना, किस चाल से दूरी तय कर रहा है, तो आप बताएंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी चाल से तय कर रहा है। तो बोल रहा है समय कितना लगेगा, तो आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जब आपको पढ़ाए थे, चाल, दूरी और समय, तो आपको बताए थे कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। बताए थे कि नहीं, याद है कि नहीं, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना है आपका 20 है, चाल कितना आपका 3 है, तो आप इसको डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 का अर्थ क्या हुआ, मिनट में दिया, तो मिनट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए आप, 6 सही 2/3, अर्थात 6 घंटा 2/3 कितना होता है, 2/3 कितना, 3 किसके बराबर हो जाएगा, 1 घंटा के बराबर, अर्थात 60 मिनट के बराबर है, तो 2 कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये हम बता चुके हैं आपको, डायरेक्ट मुँह जवानी निकालना है कि अगर 3 डिनोट कर रहा है 60 मिनट को, तो 2 कितना डिनोट करेगा, 40 मिनट को। छोटी छोटी बात है लेकिन हम बता चुके हैं, अगर यहाँ बताएंगे फिर टाइम बहुत लगेगा। 6 घंटा कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। 6 घंटा 40 मिनट जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात तो उसको जो है, उस बंदा को चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो आप बताएंगे 6 घंटे 40 मिनट जो है उसको चक्कर लगाने में उसको टाइम लगा होगा, एक चक्कर लगाने में। सी ऑप्शन आपका है 6 घंटा 40 मिनट, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें कुछ नहीं था, बस क्षेत्रफल दिया था, वहाँ से हम लोग परिमाप निकाल लिया, परिमाप जितना निकलेगा उतना ही वो दूरी तय करेगा। और 1 घंटा में 3 किलोमीटर दूरी करता है, तो 20 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा, 6 घंटा 40 मिनट लगेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग क्या बोला है। 6 नंबर में आप देखिए, 6 नंबर आपका क्या है कि 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पाद होता है।
तो 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी है। देखिएगा आप लोग क्या इसमें बोला है। सबसे पहले ध्यान से पढ़िए एक बार क्वेश्चन की। एक बोला है कि 50 मीटर एक भुजा वाले जो है एक वर्गाकार खेत में कितना किलोग्राम चावल होता है, तो 750 किलोग्राम चावल होता है। तो बोल क्या रहा है कि अगर 100 मीटर भुजा वाले अगर उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा क्या होगा, बताइए आप लोग कितना होगा। देखिए क्या दिया है कि 100 मीटर 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत था। इस तरह खेत है, इस भुजा का जो इस वर्गाकार खेत का जो साइड है वो कितना है, 50 मीटर का है। और बोल रहा है अगर 50 मीटर का है तो इसमें जो चावल उत्पाद होता है वो कितना होता है, 750 केजी होता है, 750 केजी होता है। और बोल रहा है कि अगर 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा क्या होगा। तो बोल क्या रहा है कि अगर हम अबर जो खेत है अगर 50 मीटर ना हो करके अगर 100 मीटर है, साइड कितना है 100 मीटर वाले अगर खेत में कितना चावल उपजेगा, कितना चावल उसमें उत्पाद होगा, कितना चावल उसमें उत्पन्न होगा। वही ना बोला है कि 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में। ये थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन कर रहा है, यहाँ नहीं होगा कि 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में, ये थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन है कि कन्फ्यूजन नहीं होना नहीं चाहिए कि 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी। तो एक चीज समझिए कि अगर 50 मीटर वाले भुजा वाले वर्ग में अगर 750 केजी होता है, तो आप इस तरह मत समझिएगा कि 50 में अगर 750 होता है तो 100 वाला में हो जाएगा कि 1500। नहीं, ये आपका गलत है, क्योंकि सबसे पहले देखेंगे कि वो खेत का क्षेत्रफल कितना है, यही ना देखेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो देखेंगे कि 50 मीटर स्क्वायर वाला खेत का क्षेत्रफल कितना हो रहा था। तो आप यहाँ देखिए, इधर आप देखिए, यहाँ हम बना रहे साइड में, इधर देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन अच्छा है कि अगर 50 मीटर वाले वर्ग हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि ये 50 मीटर वर्ग वाला खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो आप बताएंगे 50 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट वाला पहला खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, पहला खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बताएंगे पहला खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2500 मीटर स्क्वायर। और 2500 मीटर स्क्वायर खेत में कितना चावल उपज रहा है, तो आप बताएंगे 750 चावल मेरा कितना हो रहा है, 750 केजी उपज रहा है। अर्थात 2500 मीटर स्क्वायर में कितना चावल उपज रहा है, तो आप बताएंगे 750 केजी, 750 केजी। इसको आप डिवाइड करिए, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 0 0 कट जाएगा, 25 तिया 75 और 25 देहें कितना हो गया, इतना। अर्थात 10 मीटर स्क्वायर में मेरा कितना चावल उपजेगा, 3 केजी मेरा चावल उपज होगा। क्लियर है, 3 केजी चावल उपज होगा। अब आपको पूछ क्या रहा है कि 100 मीटर साइड वाले वर्ग में कितना चावल उपजेगा। तो एक चीज बताइए, अगर इसका साइड 100 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप बताएंगे कि इस खेत का जो क्षेत्रफल होगा, पहला खेत का क्षेत्रफल यह हो गया, तो दूसरा खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए आप। दूसरा खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे दूसरा खेत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, दूसरा खेत का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। दूसरा खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अगर 100 है, अगर 100 है एक साइड तो कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, आप बताएंगे कितना हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, अर्थात कितना हो जाएगा, 1000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 मीटर स्क्वायर में 3 केजी उपज होता है, तो 1000 मीटर स्क्वायर में कितना उपज होगा। अगर 10 मीटर स्क्वायर में 3 केजी उपज होता है, तो अगर आपको नहीं कन्फ्यूजन लगता है तो 1 मीटर स्क्वायर में निकाल लीजिए, कितना होगा, 3/10। तो इसका मतलब 10,000 में कितना होगा, 10,000 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो आप बताएंगे 3/10 इंटू 10,000, यही होगा। तो 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा। अगर 1000 से 3 इंटू करेंगे, 1000 से 3 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 केजी इसमें क्या होगा, उपज होगा। क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो कितना उपज होगा, 3000 केजी जो है उस खेत में मेरा क्या होगा, चावल जो है उपजेगा। क्लियर है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए उतना हमको लिखना पड़ रहा है कि 50 मीटर स्क्वायर वाले खेत में
50 मीटर साइड वाले खेत में कितना चावल उपज जा रहा है, 750 केजी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्थात 2500 मीटर स्क्वायर में कितना चावल उपज रहा है, 750 केजी, अर्थात 10 मीटर स्क्वायर में कितना उपजेगा, 3 केजी। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए दूसरे खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3000 केजी जो है उस खेत में क्या होगा, चावल का उत्पाद होगा। क्लियर है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ता है। इस तरह आप डायरेक्ट मत करने की कोशिश कीजिएगा, 50 है तो 750, इसका 1500 हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अब क्षेत्रफल के हिसाब से होगा ना, उसका क्षेत्रफल कितना होगा उसके हिसाब से वहाँ चावल उत्पाद होगा, कि ना कि उसके साइड के आधार पे। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 200 सेंटीमीटर है, और एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिएगा इसको बनाते हैं। क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दिया है क्या, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब एक वर्ग था, एक वर्ग है आपका, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 200 मीटर स्क्वायर है, 200 मीटर स्क्वायर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, और एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुनी है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या बोला है कि एक नया वर्ग भी बनाया गया, और उस नया वर्ग का जो विकर्ण है ना, वो पहले वाले वर्ग के विकर्ण का कितना गुना है, √2 गुना है। अर्थात ये जो वर्ग है इसका जो विकर्ण जितना होगा उसका √2 गुना जो है ना एक नया वर्ग बनेगा, उसका विकर्ण होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूं, समझ पा रहे हैं आप। एक बार फिर से समझिए कि इस वर्ग का जो विकर्ण होगा उसका √2 गुना जो होगा नया वर्ग का विकर्ण होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है इसको हम देख लेते हैं कि इसका विकर्ण कितना होगा। अगर इसका क्षेत्रफल आपको अगर यहाँ दिया है, क्षेत्रफल अगर आपको यहाँ दिया है कितना, 200 मीटर स्क्वायर का, इसका क्षेत्रफल कितना है, 200 मीटर स्क्वायर। अगर इसका क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है तो साइड कितना होगा, आप बताइए साइड कितना होगा। अच्छा 200 वर्ग मीटर स्क्वायर है और एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि, अच्छा चलिए 200 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब कि इसका साइड कितना हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि साइड स्क्वायर ही होता है मेरा, क्या साइड स्क्वायर कितना दिया है, तो बताएंगे 200 के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइड कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट चढ़ाएंगे कि नहीं, 200 इधर अंडर रूट चढ़ेगा, तो इसको जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10√2 हो जाएगा। क्लियर है। अर्थात ये जो साइड आपका निकल गया, कितना निकल गया, तो आप बताएंगे ये साइड निकल गया मेरा 10√2, अर्थात वर्ग 10√2 है। क्लियर है। अर्थात जो वर्ग है, वर्ग का मेरा जो भुजा निकल गया वो कितना निकल गया, 10√2 निकल गया। अब बोल क्या रहा है कि ये जो विकर्ण है ना उसका √2 गुना नया विकर्ण होगा। अर्थात एक जो नया विकर्ण बनेगा उसका जो विकर्ण होगा वो पहले वाले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना होगा। कितना गुना होगा, इसका विकर्ण का ये √2 गुना इसका विकर्ण होगा। तो सबसे पहले पहले जो दिया है पहले वाले का हम लोग क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। अगर ये 10√2 है तो इधर वाला सब साइड इक्वल ही है ना, तो ये कितना होगा, ये भी 10√2 होगा। तो ये कितना होगा, तो आपको बताए थे स्क्वायर में अगर ये x है, ये x है, तो ये कितना होता है 2√x होता है, सॉरी ये हाँ 2√x होता है, √2x होता है, कितना होता है √2x होता है, √2x होता है। तो इसी प्रकार से अगर ये x है और ये x है तो ये कितना हो जाएगा, आप बताएंगे √2x, अर्थात कितना हो जाएगा 10, यहाँ देखिए 10√2 इंटू √2, यही ना होगा क्योंकि √2 इंटू एक्स, तो √2 हो गया और x कितना है 10√2। जब इसको आप इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। √2 इंटू √2, 2 इंटू 10 20, अर्थात ये आपका कितना निकल गया 20 निकल गया। अगर ये 20 निकल गया तो ये कितना होगा, ये कितना दिया है कि इसका √2 गुना होगा, अर्थात ये 20 है तो ये कितना होगा 20√2 होगा। यहाँ तक क्लियर है। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और समझिए, उसके बाद ही आप बना पाएंगे। क्लियर है। इसका दिया था मेरा क्षेत्रफल 200, तो इसका मतलब साइड कितना निकल गया 10√2। अगर 10√2 साइड है
तो ये विकर्ण कितना होगा, हम जानते हैं कि अगर वर्ग का साइड अगर जितना होता है उसका √2 इंटू भुजा होता है उसका विकर्ण, अर्थात √2 इंटू भुजा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 20 हो जाएगा। अब क्या दिया था, ये जो नया वर्ग बनेगा वो इसका √2 गुना होगा। अगर ये 20 है तो ये कितना होगा 20√2 होगा, अर्थात ये कितना हो गया 20√2। अब आपको पूछ क्या रहा है कि नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। अगर इसका 20√2 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आप जानते हैं कि नहीं, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। अगर विकर्ण आपको पता है, आप देखिए कॉपी में लिखाए हैं कि नहीं, विकर्ण का स्क्वायर होता है, अर्थात 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। अगर साइड पता रहता है तो भुजा स्क्वायर, अगर विकर्ण पता है तो 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, तो 1/2 विकर्ण कितना है 20√2 इंटू 20√2। 2 से यहाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा, √2 इंटू √2 2 से 2 ये कट गया, आपका इंटू करेंगे कितना होगा 400 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, इस वर्ग का जो नया वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है, तो 400 कहाँ है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 400 वर्ग मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, हरा से दिखाई देता है कि नहीं, हाँ दिखाई तो दे रहा है। अगर आपको जैसे ग्रीन वाला अगर नहीं दिखाई दे तो आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो के ऊपर वहाँ 3 बिंदु होता है, वहाँ से आप 360 है तो 480 में करके देखिएगा, आपको क्लियर है दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 2 मिनट में पार कर लेता है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए कैसे बनाएंगे। क्या दिया है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः मीन्स क्या होता है कि उसके विकर्ण में, सबसे पहले पेन चेंज करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि उसके विकर्ण के बिहाफ पे जो है 2 मिनट में पार कर लेता है, अर्थात एक वर्ग है, समझिए कि एक वर्ग है, एक वर्ग है और एक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति है जो किसी वर्गाकार मैदान के उसके विकर्णता अर्थात उसके विकर्ण के सापेक्ष में जब चलता है, जैसे मानिए कि एक वर्गाकार मैदान है ABCD और वो किधर से चल रहा है, उसके विकर्ण को जो पार करने में कितना देर लगाता है 2 मिनट लगाता है। किस चाल से लगाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है ना वो 2 मिनट लगाता है। तो बोल रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर एक चीज समझिए, किधर से गया होगा, अर्थात मानते हैं D से B गया होता तो B से D आया होगा, वो जो व्यक्ति है B से D आया होगा, यहां से चलना शुरू किया होगा, यहां तक आया होगा। किस रफ्तार से आया, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। किस रफ्तार से आया, 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आया। और कितना देर में आया, 2 मिनट में पार कर लेता है। तो पूछ क्या रहा है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो निकलेगा, ये डिस्टेंस BD कितना निकलेगा, BD हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको क्या दिया, चाल दिया है। अब चाल अगर आपको दिया है, कितना दिया, 3 किलोमीटर पर आवर दिया है, और आपको क्या दिया है, कितना टाइम दिया है, कितना 2 मिनट दिया है, 2 मिनट दिया है। अगर चाल 3 किलोमीटर है, टाइम आपको 2 मिनट दिया है, और आपको क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या, अगर चाल पता हो और समय पता हो तो क्या हम दूरी नहीं निकाल सकते। तो आप बताएंगे हाँ निकाल सकते हैं। दूरी क्या होता है, दूरी किसके बराबर होता है, आप बताएंगे चाल इंटू समय के बराबर होता है। चाल आपका किस में है, किलोमीटर पर आवर में, ये किस में है, मिनट में है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यूनिट 1 में करना है, अर्थात अगर किलोमीटर पर आवर अगर चाल है तो टाइम को भी आप पर आवर में करिए, तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, इसको भी सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो हम वही करते हैं कि मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 किलोमीटर को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 हो गया, अर्थात इसको हम क्या कर लिए, वही कर लिए ना, 3 किलोमीटर पर आवर को क्या कर लिए हम लोग, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए। अब क्या है, दूरी किसका हो जाएगा, चाल इंटू समय, समय कितना है 2 मिनट, इसको भी हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये जब मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया तो ये भी चेंज करेंगे। तो 2 मिनट कितना सेकंड के बराबर होता है, 120 सेकंड के बराबर। यहाँ से आप डिवाइड करिए, यहाँ से काटिए आप, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12,
और 3 से 3 कट जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, अर्थात कितना दूरी हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। कितना दूरी हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, अर्थात BD कितना हो जाएगा आप बताएंगे 100 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, 100 मीटर हो जाएगा। अब आपको क्या बोल रहा है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है। अगर ये हमको पता चल गया, अगर विकर्ण अगर हमको फाइंड हो गया कि 100 मीटर है, तो क्या उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। क्या होता है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। तो लगाइए फॉर्मूला, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण कितना होता है 100 है, 100 इंटू 100, इसको जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 50, इंटू करिए कितना हो जाएगा 5000 कितना मीटर है, तो मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, अर्थात चाल दिया है, समय दिया। यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको एक यूनिट में करना है। अगर मीटर पर सेकंड में है तो सभी को मीटर पर सेकंड में करिए। देखिए यहाँ किलोमीटर पर आवर में था, ये मिनट में था, तो सबसे पहले 1 यूनिट में किए, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज किया, इसको भी सेकंड में चेंज किया, तो आपका कितना हो गया 100 मीटर हो गया, अर्थात दूरी कितना हो गया 100 मीटर, अर्थात BD कितना हो गया आपका 100 मीटर हो गया। अगर BD मतलब विकर्ण अगर आप निकाल लिए तो क्या इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। कितना हो जाएगा आपका 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े अब हम लोग। देखिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए वर्ग का क्वेश्चन जो है आपका खत्म हो गया। वर्ग का क्वेश्चन लगभग हम लोग देख लिए। अब देखिए आपका क्या है, आयत का क्वेश्चन आता है, और आयत का क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, और समझने की कोशिश कीजिएगा इसका, ठीक है। क्लियर है, देखिएगा कितना होगा। क्या दिया है कि एक आयताकार प्लॉट की भुजा जो है 5:4 का अनुपात है, और इसका क्षेत्रफल कितना है 500 वर्ग मीटर है, तो प्लॉट का परिमाप क्या होगा। अर्थात एक आयताकार जो है, आपको क्या दिया है कि एक आयताकार जो है ना, एक आपको क्या दिया प्लॉट दिया है, और इस प्लॉट का क्या है कि एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में जो है कितना है, इसके भुजा का अनुपात क्या है 5:4 है, और इसका क्षेत्रफल दे दिया आपको 500 वर्ग मीटर है, तो प्लॉट का परिमाप क्या होगा। अर्थात ये अगर 5x है तो ये कितना है 4x है। ये जरूरी नहीं, आप 5 और 4 डायरेक्ट नहीं मान सकते क्योंकि ये अनुपात में है, तो आप डायरेक्ट मत मानिए कि इसको आपको 5x और इसको 4x मानना पड़ेगा। क्लियर है, और क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है कितना 500 मीटर स्क्वायर का है। कितना है ये, कितना है 500 मीटर स्क्वायर का है। तो पूछा क्या है, तो प्लॉट का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, उसके बाद ही हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालिए कितना होगा परिमाप, आप निकालिए। तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे कि लेंथ और ब्रेथ कितना होगा। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल के बराबर कितना दिया है, आप बताएंगे क्षेत्रफल जो है 500 मीटर का स्क्वायर के बराबर दिया है। क्लियर है, तो क्षेत्रफल अगर 500 मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है मेरा 5x और ब्रेथ कितना आपका 4x, अर्थात 5x इंटू 4x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप काटेंगे 5 चौक 20, काटिए इसको, कितना हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 4 से जब इसको काटेंगे 25 हो जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 25। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स इक्वल टू आपका कितना आ गया 5 आ गया। एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब देखिए एक्स इक्वल टू अगर आपका 5 है तो आपको पूछ क्या रहा है, तो उसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है, तो प्लॉट का परिमाप क्या होगा। तो प्लॉट का परिमाप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले परिमाप निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेथ निकालना पड़ेगा। लेंथ कितना हो जाएगा आप बताएंगे, लेंथ अगर 5x है और x का मान 5 है तो लेंथ हो गया आपका 25, हो गया कि नहीं। और ब्रेथ आपका कितना है 4x है, 4x है अर्थात x का मान कितना है 4, तो ब्रेथ आपका कितना हो जाएगा, चौड़ाई पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर लेंथ 25 है, ब्रेथ अगर आपका 24 है, तो परिमाप कितना होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आधा कि नहीं है, आधा होगा आपको 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा, आप रख दीजिए, एल की जगह 25 रखिए, बी के जगह 20 रखिए, तो 25 और 20 कितना होगा 45, 45 दूनी कितना हो जाएगा आपका 90
हो जाएगा, 90 मीटर हो जाएगा आपका परिमाप। अर्थात ये जो आयताकार प्लॉट है उस प्लॉट का क्या परिमाप हो जाएगा, आप बताएंगे 90 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 90 मीटर स्क्वायर, आप सॉरी मीटर स्क्वायर, 90 मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना मिनट का देखिए, हो जाएगा। क्लियर है, देखिएगा आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितने टाइल्सों की आवश्यक होगी। अब देखिए कि एक आपका वर्गाकार, एक क्या है आपका फर्श है, एक वर्गाकार आपका क्या है कमरे का फर्श है, इस तरह एक वर्गाकार आपका एक क्या है कमरे का फर्श है, ठीक है, जिसका लेंथ आपको कितना दिया है, लेंथ आपका दिया है 8 मीटर है और ये कितना दिया है 6 मीटर है। और आपको बोला क्या है कि अगर आप इसको टाइल्स से ढकना चाहते हैं, इस फर्श जो है, ये जो फर्श है, इस फर्श को अगर आप टाइल्स से ढकना चाहते हैं, और वो टाइल्स किस तरह है, वर्गाकार टाइल्स है, और उस टाइल्स का आपको दे दिया है कि 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले कुल कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी। तो बताइए ये जो आपका आयताकार जो फर्श है और उसको अगर हम वर्गाकार टाइल्स से अगर ढकना चाहते हैं तो कितना टाइल्स लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और हम लोग एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अर्थात जब टोटल क्षेत्रफल में हम लोग क्या करेंगे, एक टाइल्स का क्षेत्रफल से हम लोग भाग दे देंगे, तो जितना टाइल्स होगा उतना संख्या निकल जाएगा। क्लियर है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे आयत का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि 8 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ अर्थात 8 इंटू 6 कितना होगा, 8 5 48 मीटर स्क्वायर। और ये टाइल्स देखिए क्या दिया, डेका मीटर। आपको याद होगा, आप पहले पढ़े होंगे, अगर नहीं याद है तो आप समझिए सबसे पहले बड़ा क्या होता है किलोमीटर, उससे छोटा क्या होता है हेक्सामीटर, उससे छोटा डेकामीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद डेसीमीटर। डेका और डेसी में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। डेका होता है आपका मीटर से भी बड़ा, अर्थात 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। समझ रहे, कंफ्यूज नहीं ना किया। अर्थात बोले कि मीटर से भी बड़ा क्या होता है डेकामीटर और मीटर से छोटा क्या होता है डेसीमीटर। तो छोटा वाला यहाँ बोला है डेसी, बोला है डेसी, अर्थात 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। क्लियर है, 10 डेसीमीटर। तो आपको बोला है क्या कि 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले कुल कितने टाइल्स हो गए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा, एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप बताएंगे कि एक टाइल्स का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे कि एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा। अब सबसे पहले टाइल्स किस तरह है, वर्गाकार है, और हमको पता है कि एक टाइल्स का जो भुजा है वो कितना है 4 डेसीमीटर है, अर्थात 1 डेसीमीटर इक्वल टू 4 डेसीमीटर कितना, मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अगर आपका मीटर में है तो सबसे पहले यूनिट तो आपको सेम रखना पड़ेगा। तो वो 4 क्या है डेसीमीटर है, तो 4 डेसीमीटर अर्थात उसको मीटर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, अगर 4 डेसीमीटर है उसको मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से भागा करते हैं कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। और वर्गाकार है और इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, अर्थात 4/10 और 4/10 इसका क्या हो जाएगा, एक टाइल्स का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। एक टाइल्स का क्या होगा क्षेत्रफल। अब हमको निकालना क्या है, टाइल्सों की संख्या निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, आप क्या करेंगे, तो टाइल्स क्या करेंगे हम लोग, टाइल्सों की संख्या कैसे निकालते हैं, टाइल्स की संख्या कैसे निकालेंगे। तो टाइल्स की संख्या हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में कितना है आपका 48 और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, एक टाइल्स का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर देंगे भाग करेंगे 4/10 इंटू 4/10। इसको डिवाइड करिए, 4 चौक कितना होगा 16 चौक 48। ये दोनों 10 इंटू 10 कितना हो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अर्थात 4 इंटू 100 करेंगे कितना हो जाएगा 400, अर्थात टाइल्सों की संख्या कितना हो जाएगा, आप बताएंगे टाइल्सों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, टाइल्सों की संख्या कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी को दिक्कत है बताइए।
सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, इस फर्श का क्षेत्रफल निकाल लिए जो आपका 48 मीटर स्क्वायर है, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लिए इतना होगा, इतना मीटर स्क्वायर होगा। अर्थात टाइल्स की संख्या कितना होगा, टोटल फर्श के क्षेत्रफल में अगर हम लोग एक टाइल्स का क्षेत्रफल भाग कर देते हैं तो जितना टाइल्स होगा उसकी संख्या निकल जाएगा। तो कितना निकल जाएगा आपका 400 टाइल्स जो है इस फर्श में जो है लगेगा। अर्थात इस तरह जो है टाइल्स जो है 400 लगेगा, तो ये फर्श जो है आपका कंप्लीट होगा इस तरह। ठीक है, इसी तरह लगेगा आपका। क्लियर है? तो आपका 400 कहाँ है, 400 कहीं ऑप्शन में नहीं है क्या? 16 का 16 बते 16 48 होता है तो 3 होगा, तो 300 होगा। 16 48 होता है, 16 चौक 64 होता है ना, तो 16 48 तो 300 आपका है। हाँ, डी ऑप्शन आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अर्थात तो उस फर्श में जो है 300 टाइल्स के टोटल लगेगा। क्लियर है? चलिए, इसका जो है लंबा वीडियो हो जा रहा है, जिसके कारण जो है इसको जो है आयत को जो है एक वीडियो और बना देंगे, क्योंकि अगर अभी पढ़ाने लगेंगे तो अभी लगभग आपका 10-12 क्वेश्चन और है, तो लगभग 1.5-2 घंटे का हो जाएगा। इसीलिए जो है इसको दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं बने। लगभग आपका ये भी लगभग 50 मिनट का हो गया है, और आगे भी 1 घंटा का हो जाएगा, तो लंबा वीडियो बन जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आपको अगले पार्ट में जो है आपको और क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।